इस वर्ष यानी 2023 में पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई शनिवार के दिन रखा जाएगा। क्योंकि मलमास 3 साल में एक बार आता है, इसलिए यह पद्मिनी एकादशी तिथि भी 3 साल में एक बार ही आती है। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मलमास के दौरान 24 की जगह 26 एकादशी व्रत किए जाते हैं। पद्मिनी एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी व्रत के लाभ। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन धान्य में समृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान हरि की कृपा से मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख मिलता है। पद्मिनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की अच्छे साफ सफाई करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना करें और पूजा के समय केसर मिश्रित जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करें और व्रत कथा का श्रवण करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। पूजा के अंत में आरती जरूर करें। द्वादशी तिथि पर पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण करें। पद्मिनी एकादशी का मुहूर्त 2023 पंचांग अनुसार 2023 में अधिक मास या मलमास के शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर खत्म होगी। इसलिए व्रत 29 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। पूजा का समय प्रातः 7:22 से प्रातः 9:04 तक 29 जुलाई 2023 को। व्रत पारण का समय प्रातः 5:41 से प्रातः 8:24 तक 30 जुलाई 2023 को। पद्मिनी एकादशी की कथा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि त्रेता युग में हेहया नामक राजा के कुल में एक परम पराक्रमी राजा हुए, जिनका नाम कृतवीर्य था, जो महिष्मतिपुरी नामक राज्य पर राज करता था। उसके कई पत्नियां थीं, जो लगभग 1000 थी। उन 1000 पत्नियों में से किसी को भी पुत्र नहीं था, जो उनके राज्य का भार संभाल सके। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए सभी वैद्य, देवता, चिकित्सा उपाय कर लिए, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा कृतवीर्य अपने राज्य का भार अपने मंत्री को सौंपकर अपनी प्रिय पत्नी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु कुल के महान राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, के साथ गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने 10,000 वर्ष के लंबे समय तक तप किया, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। एक बार रानी पद्मिनी देवी अनुसुया से मिलने गई और उनसे इसका उपाय पूछा। देवी अनुसुया ने कहा कि 12 माह से अधिक महत्व मलमास का होता है, जो 32 महीनों के बाद आता है। इस मलमास में आप शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रात्रि जागरण के साथ व्रत रखें, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। रानी पद्मिनी ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने रानी से वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा, आप मेरे बदले मेरे पति को वरदान दे। भगवान ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दे जो सर्वगुण संपन्न हो, वह आपके सिवा किसी से पराजित न हो, जिसको तीनों लोकों में सम्मान मिले। भगवान विष्णु ने राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसको कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने लंकापति रावण को भी बंदी बना लिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।